करने की जरूरत है। क्या जरूरत पड़ी है? जिसे देखो एक दूसरे के पीछे पड़ा है। ये भी कोई इस्लाह है? मेरे नबी भी इस्लाह करते थे। हुजूर से बड़ा मुस्लिम कोई नहीं है। हाँ, हुजूर से बड़ा मुस्लिम कोई नहीं है। लेकिन मेरे हुजूर ने किसी को बरसरे राज लील नहीं किया, महफिल में किसी को रुसवा नहीं किया। उस महबूब की सलाह का अंदाज देखो। अगर किसी में कमी होती थी, मेरे नबी फरमाया करते थे, शायद लोगों को ये नहीं पता है इस वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है। किसी के हाथ यहाँ सूख जाते हैं, किसी के पैर यहाँ तक सूखे रहते हैं। इस तरह से इस्लाह फरमाते थे, इस्लाह भी हो जाती थी, दिल भी नहीं टूटा करते थे। और ये आज हम हैं, इस्लाह भी करते हैं, जलील भी करते हैं। आज तुझे लिखने की पावर आ गई तो तुझे डर नहीं है, बोलना आ गया तो तुझे हया नहीं है। आज तुझे पावर मिल गई तो शर्म नहीं है। याद रख, एक दिन वो भी आएगा, तू उसकी बारगाह में खड़ा होगा जिसके आगे बोलने की ताकत तेरी औकात को क्या है, जिब्रील को नहीं होगी। तब क्या बोलेगा? ओ खुदा के वास्ते तुम जमीन वाले पे रहम करो, खुदा तुम्हारे ऊपर रहम की बारिश फरमाए। हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बदलो अपने आप को, आज जरूरत है कुरान आम करो। गलत नहीं कह रहा हूं। ये जो इतने लंबी लंबी लफ्फाजी कर रहे हैं ना, आज टांग खींचने वाले खड़ा करो, कसम खुदा की सूरे फातिहा नहीं पढ़ सकते ढंग से। क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। हमने कुरान को पसे पुस्त डाला, हमारी कमी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान नहीं आता, और दुनिया का कौन सा लक़ब है जो उनके नाम के साथ जुड़ा नहीं है। मगर याद रखना प्यारे, कलेजा कभी लक़ब से ठंडा नहीं होता। कलेजा तब ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते हैं, उस वक्त ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते। भाई बस करो यार, हद हो गई, आओ यह हद करें, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आम करो कुरान को, बच्चे बच्चे को कुरान पढ़ाया जाए, एक एक फर्द को कुरान सिखाया जाए। हाँ, मस्जिदों में रखे रखे कुरान पे गर्द चढ़ गई, आज कोई झाड़ने वाला नहीं। दिन में 6 मरतबा मोबाइल चेक करते हो, 6 मरतबा, 60 मरतबा, किसका क्या मैसेज आया है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा किसी ने कि हमें कुरान भी आवाज देता होगा, वो भी कहता होगा मुझे खोल, मुझे पढ़, मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे लिए हूं। कब कुरान याद आता है? जब अम्मा पे भूत आए तब कुरान याद आया, जब बीवी ने बाल खोल के दौड़े डाले तब कुरान याद आया, जब चक्कर लगने लगे घर के अंदर तब कुरान याद आया। बहुत बड़े आगे तो कब, जब बाप मरा तब कुरान याद आया, जब घर से जनाजा उठा तब कुरान वाले याद आए। ये कब याद नहीं आए? तुम्हें वलीमों में कुरान वाले याद नहीं आए, शादियों में कुरान वाले याद नहीं आए, बेटे के अकीके पे कुरान वाले याद नहीं आए। अगर आए भी तो बैठा के हाफिज जी को एक तरफ खाट पे खिला दो, यही इज्जत दी जाती है कुरान वालों को। उलग बैठा के खिला दो खाट पे, ऐसे बैठ के खा रहा है जैसे कोई लावारिस बैठा है, जैसे इसका कोई नहीं है दुनिया में। याद रखना, आलिम वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। गलती करते हैं, हाँ गलती करते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत बख्शे, कुरान वालों की इज्जत किया करो। और इतनी आसानी से कुरान वाले नहीं बनते, इतनी आसानी से नहीं। IAS के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, IAS बनने के लिए 18 घंटे कुरान पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर ताकत और मेहनत का हिसाब लगाया जाए तो कुरान याद करने के लिए 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, 24 घंटे। और जिस कौम का छोटा सा बच्चा 30 पारे दिल में उतार लेता है, उसके लिए IAS बनना बड़ी बात नहीं है, IPS बनना बड़ी बात नहीं है। हाँ, 18 घंटे की पढ़ाई। मगर जानते हो, ये कुरान जिसे सबसे छोटी तालीम हम समझते हैं ना, बड़ी मेहनत की है। पूछो ना कारी साहब से, अल्लामा साहब से पूछो, आप कौन ऐसा जो अपने बेटे से प्यार नहीं करता? बच्चे बाहर के भी हैं, यहाँ के हैं, सारे बच्चे बाहर के हैं माशाल्लाह। हक अदा कर जाते हैं कि मदरसा हम ही से खुलेगा। अल्लाह सलामत रखे।
भाई लंगर चलता है ना तो लोग कहते हैं पहले मोहल्ले वालों का हक है? नेता लोग कंबल बांटे ना तो कहते हैं साहब पहले हमारा हक है, हम तो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं। जब पढ़ाई होती है ना तो ठीक है, बनवा तो दिया, पढ़ाओ दूसरे बच्चों को, अपना तो आएगा चला जाएगा। इतनी आसानी से कुरान नहीं आता। इस बात पर भी हम गौर करें थोड़ा सा, जरा दिमाग लगा के बैठे। हम 12 घंटे अंग्रेजी को देते, 18 घंटे देते हिंदी इंग्लिश को, कुरान को आधा घंटा भेज दिया मदरसे में। अगर 5 मिनट बच्चा लेट हो गया ना, हाँ कारी साहब बच्चा नहीं आया, 5 मिनट देर हो गई, मास्टर साहब बैठे। अजीब हाल है हमारी कौम का। मास्टर 5 मिनट बैठ जाए तो मुसीबत आ जाती है, इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तब भी मुसीबत आ जाती है। कितनी अच्छी कौम है हमारी। बुजुर्ग फरमाया करते कि मुसल्ले से अच्छी कोई चीज नहीं, क्योंकि मुसल्ला वहां ले जाता है जहां कोई नहीं लेके जाता। कहां ले जाता है मुसल्ला? फरमाया हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये आपको बादलों के ऊपर ले जाएंगे, लेकिन मुसल्ले पे अगर आप चढ़ जाओ तो ये आपको खुदा तक ले जाता है। तो जो खुदा तक पहुंचा दे ना, जो अपने माबूद तक पहुंचा दे, हमारी नजर में वो हकीर है। जो हमारे बच्चे को आके पढ़ाए, बेटे पढ़ कुत्ता बिल्ली चूहा, वो हमारे लिए मोहतरम है। मैं किसी तालीम का मुखालिफ नहीं, तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं मेरी कौम के अंदर IAS हो, IPS हो, MBBS हो। कम से कम इन झोला छाप डॉक्टरों से तो छुट्टी मिलेगी। बुरा ना मानिए अगर कोई डॉक्टर हो तो, जरूरी नहीं है। दीन का काम करने के लिए मौलवी होना जरूरी है, कुर्ता टोपी वाला होना जरूरी है। खिदमत खल्क करनी है ना तो तू 6 दिन फीस लेके दवा दिया कर, एक दिन मुस्तफा की रजा के लिए फ्री में दवाएं बांट लिया कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं करते, नहीं करते। इमाम साहब से लड़ेगा, 500 रुपए कम करो निकाम, कम करो निकाम। ये भी कोई शरीयत है? 500 रुपए ले रहे हो निकाह के? तुम्हें पता है मैं गुजारिश करूंगा इमाम से उस मसले पे अब अमल किया जाए। जानते हो कुंवारी लड़की के निकाह का महर, निकाह पढ़ाने की कीमत कितनी है पता है? 25,000। जिसका दोबारा निकाह हो रहा है उसके 12,500 दिए कभी? अल्लाह भला करे आपका। अगर हम अपना हिस्सा लेने पे आ गए ना तो निकाह करना छोड़ दो। हमारी कौम कितनी अच्छी है, डीजे वाले को 50 दे देगी, नाचने वालों को 75 दे देगी, और बाजे गाजे वालों को 20-20 हजार बांट देगी। इमाम से 500 कम कराती है, 2500 500 कम करो इमाम साहब, हमारे तो ताल्लुकात है तुमसे, कितना अच्छा करते हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था, मैं भी चाहता हूं मेरी कौम में IAS हो, IPS हो, मैं भी चाहता हूं हमारे MBBS हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता MBBS बनो और कुरान से दूर रहो। IAS बनो, कुरान से दूर रहो। दावे के साथ कह रहा हूं, कहां भ्रष्टाचार नहीं है। किसी कचहरी, किसी महकमे में बिना पैसे के काम नहीं होता। मगर इतना जानता हूं, अगर महकमे में कोई भी अधिकारी हो, पहले मोहम्मद का गुलाम बने फिर बैठे कुर्सी पे। कसम खुदा की 1 रुपए की रिश्वत की जरूरत नहीं है। अगर किसी गरीब का मुकदमा आएगा, फ्री में मुस्तफा का चेहरा देखेगा, कलम उठाएगा और वो कहेगा पैसे जेब में रख। यहाँ वो नहीं बोलता जिसकी जेब में पैसा होता है, यहाँ पे वो बोला करता है जिसपे मोहम्मद अरबी का कलम हुआ करता। बनाओ अपने IAS से, मगर पढ़िए, पहले तालीम हासिल कीजिए। सबसे हकीर मदरसे वाले, बाहर के बच्चे ना तीनों, अल्लाह करे हमारे गदरपुर के बच्चे भी हाफिज बने। आमीन कह दो। तुम ये सोच रहे हो ज़कात खाने वाले हैं, इनसे अच्छा स्पेशल कोई खाने वाला नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत। मदरसे में जितना भी आता है बच्चे ज़कात नहीं खाते, हदिया ही खाते। उलमा जानते बच्चे हदिया खाते, मगर जो ज़कात नहीं देते वो हराम खाते। डर नहीं है, बिल्कुल सच बात है, सच है। जो ज़कात नहीं देते वो हराम खाते। कम से कम ये तो है ये हराम नहीं खाते, इन्हें हकीर समझते हो।
3 बच्चे बाहर से आए, सबको अपने बच्चे प्यारे हैं। कितना प्यार औलाद से होता है, कभी गौर करें। हम औलाद वाले, हमें आज एहसास हुआ कि हम माँ बाप के लिए कितने अहम हैं, क्योंकि आज अल्लाह ने औलाद से नवाजा। बाप परदेश से आता है तो बेटे का पहले चेहरा देखता है, औलाद को पहले देखता है, फिर खाने की तरफ जाता है, पहले बच्चों को सीने से लगाता है, फिर अपने बिस्तर की तरफ जाता है। इतना प्यार औलाद को है। अगर बच्चा सुबह गायब हो जाए आधा घंटे के लिए तो माँ का खाना खत्म हो जाता है। ये जितने बैठे ना सारे मदरसे से जुड़े लोग हैं। जो बात मैं करने लगा हूं यकीनन इस दर्द से हर कोई गुजरा है, खासकर उलमा की बात कर रहा हूं। बच्चा आधा घंटे के लिए गायब हो जाए ना तो माँ की नींद उड़ जाती है, पूछती है मेरा बुरा देखा है क्या, मेरे गुड्डू का पता है क्या, यार काला भी है ना तो उसके लिए बस दिल की धड़कन है बेटा। माँ बाप की औलाद की आंखों का नूर है बेटा। ना देखो तो माँ बाप को चैन नहीं आता, लेकिन जिस दिन किसी मौलवी ने बताया बेटे अगर तेरा बेटा हाफिज बना अल्लाह तुझे क़यामत में ताज अता करेगा, और ऐसा ताज होगा कि उसकी रोशनी को देख के अहले महशर कहेंगे ये कोई नबी आ रहा है, ये वली आ रहा है, तो आवाज आएगी ना नबी है ना वली है, ये एक हाफिज कुरान का बाप आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुन लिया ना बाप ने। यार वो बाप जो बेटे के बगैर सो नहीं सकता था, वो बाप जो बेटे के बगैर खा नहीं सकता था, वो माँ जो बेटे को आधा घंटा नजरों से ओझल नहीं होने देती थी, वो बहन जो भैया भैया कह के उसकी जबान सूख जाया करती थी, वो बहन जिसको भाई से हद दर्जा प्यार था, वो भाई जो पलट के परदेश से आता था तो भाई के लिए तोहफे लेके आता था। लेकिन जिस दिन से कुरान की मोहब्बत दिल में आई है, बाप ने बेटे को रुखसत किया, माँ ने ममता को अपनी कुर्बान किया। जब बेटा चलने लगा है अल्लाह अकबर मुझे बता तो सही कि माँ को एहसास नहीं है, बाप को जुदाई का दर्द नहीं है। हाँ हाँ, जब बच्चे मदरसे के लिए घर से निकलते हैं माँ आंचल में आंसू पोंछ रही है, बहन अलग आंसू बहा रही है। माँ को भी दर्द है औलाद का, बहन को भी एहसास है भाई की जुदाई का। उधर बाप है कि अकेले तन्हाई में आंसू बहा रहा है। बाप बाप हुआ करता है। कितनी आसानी से तुम कहते हो बाप को मुझसे प्यार नहीं है इसलिए कि मदरसे आया था तो मेरी माँ रो रही थी, बाप नहीं रोया था। खबरदार कभी ये मत कहना कि मेरे बाप को प्यार नहीं है। और यार बाप बाप होता है, उस पर जिम्मेदारी है। अगर बाप टूटा तो घर टूट जाएगा, बाप टूटा तो परिवार टूट जाएगा। वो भी रोता है, कभी चादर में छुप के रोता है, कभी कमरे में बंद होकर रोता है, कभी जंगल में जाकर रोता है, ताकि मेरे आंसुओं का एहसास किसी को ना हो, मेरे दर्द का किसी को पता ना चले। और यार जब बच्चे घर से चले गए तब माँ ने भी आंसू बहाए हैं, बहन ने भी आंसू बहाए हैं। वो किधर जा रहा है कभी सोच तो सही। जब ये घर सोता था तो सर्दी की रातों में उठ के माँ ने बिस्तर चेक किया है, कभी कंबल उड़ाया है, कभी चादर डाली है। 3 बार उठ के माँ चेक करती है कहीं बेटे का चेहरा तो नहीं खुला है, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन आज वहां जा रहा है जहाँ चादर को देखने वाला ना होगा, जहाँ बिस्तर बिछाने वाला ना होगा, जहाँ कोई रात को चेक करने वाला ना होगा। यहाँ रात के बिस्तर से आँख खुल गई तो माँ दौड़ के आती है, कभी बेटे को कंबल उड़ाया, कभी चादर उड़ाई है। ये कहाँ जा रहा है, ये वहां जा रहा है जहाँ पे अपने तो अपने खुदा की कसम। और यार जब हम घर में रहते हैं नमक कम हो जाए माँ ये नहीं खाना है क्योंकि नमक कम है, नमक तेज हो जाए ये भी नहीं खाना है क्योंकि नमक तेज है। ये वहां जा रहा है जहाँ कोई खुराक को पूछने वाला नहीं है, जहाँ कोई रोटी को पूछने वाला नहीं है। ये वहां जा रहा है नमक तेज है तो खाना पड़ेगा, नमक कम है तो खाना पड़ेगा। इन सब मुसीबतों को सामने रखने के बाद बाप कहता है यार बेटा तेरे हवाले किया। माँ कहती है मालिक लगते जिगर तुझे दे रही हूँ, बहन कहती है मालिक ये तुझे दिया है लेकिन कुरान का हाफिज बना के लौटाना। अल्लाह अकबर, इतनी आसानी से इल्म नहीं आता है। पूछो इन उलमा से क्या खाना लौटाया है हमने कुरान के लिए। माँ की ममता छोड़ी कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकतें छोड़ी कुरान के लिए, खानदान छोड़ा कुरान के लिए, यार छोड़े कुरान के लिए, गलियां छोड़ी कुरान के लिए, घर छोड़ा कुरान के लिए। मगर जब चले तो खाली नहीं आ रहे थे, कदम कमा लेते रहमते खुदा की हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब जवाब में। सुभान अल्लाह। इतना आसान नहीं है कुरान, क्या क्या न दिया कुरान के लिए।
वो भाई इज्जत किया करो, इनकी इज्जत किया करो, कदर किया करो। सब कुछ लुटा के कुरान पाया है, सब कुछ दे के कुरान को अपनाया। आज ना कहते हैं लो जी, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो किसी नौकरी में कहीं लग गए ना तो किसी ने दाढ़ी काट ली, किसी ने लिबास ही बदल दिया। मौलाना लोग बड़ी अजीब नजर से देखते हैं कि दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है। मैंने कहा यार फिर तूने क्या किया? कहा मैंने लिबास बदल दिया। ना बदलता कसम से कोई किसी भी नजर से देख रहा था, तुझे लिबास वही रखना था जो खुदा को भी प्यारा है, मुस्तफा को भी प्यारा है। तूने दाढ़ी छोटी कर दी, टोपी उतार दी। नहीं, ये डाकुओं वाला लिबास नहीं, ये मुस्तफा वाला लिबास है। वरना लोग कहते भाई मौलाना लोग थोड़ा सा अलग कुर्सी करो, तुम्हें क्या लगता तुमसे घटिया पहनता है मौलवी? टोपी ओढ़ रहा है तो इसकी क्वालिटी नहीं है अच्छी, नहीं पहन सकता। खुदा की कसम अगर गुंजाइश होती ना, नौजवान ना लड़ जाते हैं, हजरत सोने की अंगूठी ससुराल से न मिले मर गया। हाँ निचा जी, मसला यही है। हमारी कौम में अगर जंजीर गले में न डाली जाए तो भैंस अपनी होती नहीं है। वो कॉलर खोल के चैन दिखा के घूम रहा, क्या ससुराल से मिली है? हम भी जानते हैं तेरी औकात नहीं थी कि तू रत्ती भर खरीद लेता, अरे वाह, इसलिए गला खोल के घूम रहा है, ससुराल से मिली है। हाँ? और सासों से भी गुजारिश है और ससुर से भी गुजारिश है, दमाद है तेरा, घर दे दे, मगर कम से कम वो तो देना जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है। लड़ जाते, रिश्ते छूट जाते। जंजीर न दी मेरे लल्ला को, अंगूठी नहीं थी, हम नहीं मानते रिश्ते को। क्यों? सोने की अंगूठी शर्त है रिश्ते के लिए, ये भी पहना रही है जबरदस्ती लाके, पहनो। साइज बड़ा भी है तो फिर भी गरा ठीक है, क्योंकि फ्री की मिली है ना। खरीद के जाता ना 6 बार उतारता, नहीं नहीं कहीं गिर ना जाए भाई, फंसने वाली थी जी, फ्री की है भाई, तो ऐसे मुट्ठी बांध ले गिर ना जाए। जंजीर पहन ली गले में। हम हुजूर वाले, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, ये दावे हमारे। सोने की जंजीर पहन के ससुराल वालों ने दी, मर गया। ये इश्क है हुजूर से। हुजूर की चौखट पे से आबी आ गया, सलाम किया, हुजूर ने नजर उठाई, हाथ में सोने की अंगूठी थी, चेहरा फेर लिया, रास्ता काट के बदल के आगे से गए, फिर चेहरा फेरा मेरे नबी ने, और अचानक हुजूर ना उठ के चले गए। उसने कहा मेरी बात समझ में नहीं, आज आकर नाराज क्यों हो गए? हजरत उमर कहने लगे तुझे नहीं पता तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, हुजूर ने मर्द पे सोना हराम कर रखा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मर्द के लिए हुजूर ने सोना हराम किया। इतना सोना चीख निकल गई, फेंक दी अंगूठी, रोता रहा। फिर जब चलने लगा ना तो किसी ने कहा इस अंगूठी को ले जाओ, उठाया, उसने फेंका लंबी हाथ से। तो एक सहाबी ने कहा यार घर ले जाता, बीवी को पहना देता, बेटी को पहना देता, मर्दों के लिए तो आराम है। उसने बड़ी प्यारी बात कही थी, उसने कहा जिसे हुजूर नजर से गिरा दे फिर उसे हम नहीं उठाया करते हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे हुजूर नजर से गिरा दे उसे हम नहीं उठाया करते हैं। ये गया, इतने में हुजूर वापस आ गए। फरमाया कहाँ है मेरा दीवाना? या रसूल अल्लाह जब आप गए सारी बात बताई, अंगूठी फेंक दी। कहा फिर क्या किया अंगूठी का? कहा हुजूर उसने उठा के फेंक दी, घर नहीं लेके गया। कहा किस लिए? उसने कहा कि जब जिसको हुजूर नजर से गिरा दे उसे हम भी नहीं उठाया करते हैं। अल्लाह अकबर इतना कहा जाओ मेरे दीवाने को बुला कर ले आओ। जब सहाबी बुला के लाए हैं, मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाली झोली फैलाई, कहते या अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी राजी हो जा। और मेरे जवान ससुराल की जंजीर पहन के सीना खोल के चलता है, अगर सोना पहनता है उतार के रख दे और इतना कह दे जिससे मुस्तफा राजी है उसी में मैं राजी हूँ। कसम खुदा की, खुदा भी कह देगा अगर तू मेरे महबूब की रजा में राजी है तो ले मैं भी तुझसे तेरी रजा में राजी हूँ। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? पहनोगे जंजीर, अंगूठी सास ने दी, अगर ससुर ने जबरदस्ती दे दी तो बोल क्यों नहीं रे भाई? पहनोगे? ये वो बोल रहे हैं जिनकी हो गई है।
वो बोले जिनकी नहीं हुई है, पहनोगे सोना, पहनोगे सोना, इंशाल्लाह नहीं पहनेंगे। हाँ, और सासों से गुजारिश है, वो जो दे रही हो ना 30,000 की अंगूठी, तुम्हें पता ही है तुम्हारा दामाद कितना फटीचर है। अगर फटीचर ना होता तो मांगते ही क्यों। वो 30,000 वो जोड़, ठीक है, 70,000 की गले में चैन है, वो जोड़ क्यों किया 1 लाख रुपए, इससे हलाल का बिजनेस करना। मेरी बेटी को भले ही सोने के लुकमे मत खिलाना, मगर इज्जत और हलाल की सूखी रोटी खिलाते रहना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये क्या अपने दामाद से करेंगे इंशाल्लाह ऐसे। नाराज हो रहे हो कि मौलवी अपनी करके हमारी बेड़ लगा रहे हैं। बचो भाई, वरना वो मौलवी दिखा जो तू सोना पहने और तुझे जन्नत बांट के जाए। मुझे भी देना उस मौलवी का नंबर भाई, मुझे भी जन्नत जाना है। फ्री बांटने वाले जब तुम्हें चाहिए तो फिर हमें भी चाहिए। फर्क इतना, तुम्हें दौलत वाले चाहिए और फिर हमें जन्नत वाले चाहिए। समझ रहे ना सारी लोग। बदलो बेटे, कुछ नहीं होता यार। 4 दिन पहन लेगा, 8 दिन पहन लेगा और तुम भी दे दोगे, 5 दिन बातें हो जाएंगी। 6 तोले की चैन मिली थी गले की, मगर तू भूल जाएगा फरिश्ते लिख के रख लेते। फिर वो लट चलेगा बेटे, न सास बचाने आएगी, न ससुर बचाने आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए बचो इन चीजों से। तो हम ये सोचते हैं कि मौलवी नहीं पहन सकते। पूछो ना हजरत से, पूछो किसने तमंचा रखा था कि दाढ़ी रख वरना गोली मारेंगे। किसी ने तमंचा रखा था? किसी ने कहा था कुर्ता पजामा पहनना वरना फांसी लगा देंगे? किसी ने कहा था हमसे कि भाई टोपी ओढ़ना वरना गोली मारी जाएगी? नहीं ना, जबरदस्ती किसी ने नहीं की। हम भी 1-1.5 लाख का कोट खरीद सकते थे। हाँ, हम भी कैप लगा सकते थे 60-70 हजार का, लेकिन हमने जमाने को नहीं देखा, हमने मदीने को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने इसकी परवाह नहीं की तुम क्या कहोगे, परवाह इसकी की कि हुजूर क्या कहेंगे। यही वजह है कि हमने हुजूर का लिबास नहीं छोड़ा, हुजूर का दिया हुआ कपड़ा हमने नहीं छोड़ा, उनका दिया हुआ चेहरा हमने नहीं छोड़ा। इसलिए हकीर समझते हैं लोग हमें कि हम कुर्ता पजामा वाले हैं। ये 130 रुपए मीटर मिल जाता, 250 रुपए सिलाई जाती है। नहीं जी, अगर हुजूर 70,000 रुपए मीटर का कपड़ा लाजिम कर देते तो उलमा वही पहनते। बेशक बेशक, और अल्लाह देता। और गारंटी के साथ करूं, मैंने एक साहब को देखा ना, सफेद कोट पैंट में थे, वो 4 आगे पीछे थे, लेकिन 3-4 जगह धब्बे लग रहे थे उनके कपड़ों। मैंने कहा वाह रे, है तू 10 लाख कमा के भी धब्बे वाला पहन रहा है, ये 5,000 में भी देख कितनी साफ पहन के बैठा है। ये मसला होता है ना जी, तो अल्लाह पहनाता है। कभी किसी को अकीर न समझना, खास कर इल्म वालों को। इतनी आसानी से कुरान नहीं आता, बेशक इतनी आसानी से कुरान नहीं आता। हमारे घरों के अंदर कोई घर ऐसा जिसमें गीजर ना हो? आज के दौर में तो सब में ही है, और कहीं भी ना आए तो ड्रम में गर्म हो रहा है जी, आग तो जली रही है। मगर पूछो इन कुरान वालों से, पूछो इन पढ़ाने वालों से। हाँ, कादरिया में जब हम पढ़ते थे ना, कहेंगे भाई मौलाना, तो इतना ठंडा होश का पानी होता था भाई कि हाथ डालो तो पता ही नहीं लगता था कि हाथ पानी में है या पानी हाथ पे है। ये सारी ठंडक रहती है मदरसों के अंदर। बहुत गौर से सुनना इस बात को जो मैं बताने लगा। इतना ठंडा पानी होता है, हर घर में गीजर। तलबा मदरसे के गुजारिश पढ़ने वालों से, अगर दुकान पे किसी अमीर के बेटे को चीज लेते देखो ना, तो दिल थोड़ा ना करना। असर के बाद बच्चे मदरसे के निकलते, दुकानों के आगे लाइन लगी होती, कोई कहता मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मगर वहीं ये कुरान पढ़ने वाले भी होते। जीन का भी चाहता है कि यार मैं भी ये चीज लेता, मैं भी ये खाता, काश मेरे पास पैसे होते ना तो मैं भी ये खाता, मगर कहां से खाए। बाप ने कहा था बेटे मजदूरी की है, ले 500 रुपए लेके चला जा, अगले महीने आएगा मैं तुझे 1100 दे दूंगा। बाप ने बच्चे को इस तरह समझा के भेजा, ये 500 लेके आ गया। अमीरों के बच्चे भी लाभों में थे, इसने निकल के देखा दुकान पे हर चीज बिक रही थी, इसका भी जी चाहता था मैं भी कोई चीज खरीदूं, लेकिन पैसे नहीं थे, गुर्बत इजाजत नहीं देती थी। बगल में हाथ डाले खड़ा रहा, लेकिन किसी की जेब नहीं काटी, किसी का पैसा नहीं
नहीं चुराया, किसी का हक नहीं मारा, मशीयत का नकीब आवाज दे रहा था। बच्चे परेशान ना हो ना मेरे बंदे, हिसाब मत लगा, एक दिन ऐसा भी आएगा, ये जो आज पैसों में खेल रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा ये तेरे पीछे हाथ बांधे खड़े होंगे, तू इनके आगे इमाम बन के खड़ा होगा। आज सब्र कर ले, कल इतनी इज्जत दूंगा कि तू मिंबर पे बोलेगा, ये बैठ करके सुनेंगे। हम समझ गए इज्जत दौलत में नहीं होती है, इज्जत खुदा की रहमत में हुआ करती है, और सबसे ज्यादा रहमत उन्हें मिलती है जो कुरान से भी प्यार करता है, मुस्तफा जाने रहमत से भी प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या भाई इदारा देखा है ना आप लोगों ने, देखा ना इदारा, क्यों नहीं बोल रहे? जिस मदरसे के बच्चों की फरागत के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, मदरसा देखा है ना वो? बेशक सारे लोगों ने देखा है। हाँ, हो सकता है कि गदरपुर वालों ने ना देखा हो, लेकिन उन्होंने तो देखा ही होगा जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं जी। कितनी चारपाइयां हैं बच्चों के सोने के लिए? कोई नहीं। कारी साहब कबिला है कोई बेड, कोई चारपाई नहीं हमारे घर में कोई बच्चा ऐसा जो चटाई पे सोता हो? नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मैं खिताबत का लोहा मंगवाने नहीं आया हूं यहाँ पर, है खतीब तो ये लोग हैं, अल्लामा अखलाक जैसे लोग। हम लोग तो बस इनकी दुआओं का असर है जो थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहे हैं। ये इनका करम है कि मुझे इस लायक समझा के यहाँ तक पहुंचाया। बस मेरी बात गौर से सुनना, हमारे घरों में है चारपाई, ऐसा कोई बच्चा जो नीचे लेटता हो? मैं अपने बच्चों को जानता हूं, अगर मेरे बच्चे बिना चप्पल के फर्श में पैर रखते तो मेरी बीवी चीखती है, कहती है नजला हो जाएगा जी, बेशक, खांसी हो जाएगी। और हम देखते हैं अपनी आंखों से 5 मिनट बच्चा फर्श पर टहल ले, किसी की नाक चल जाती है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी के फेफड़ों में दर्द होता है। लेकिन आओ आकर के देखो, ये 5 मिनट की मैंने बात की है जो बच्चे बगैर जूते के फर्श पे घर में टहल लेते हैं। लेकिन आओ इदारों के अंदर देखो, बच्चों के बिस्तर भी आके चेक करो, कितने तो इतने गरीब बच्चे भी होते हैं जिनके बिस्तर पे पैर रखो तो सर्दी फर्श की पैरों पे महसूस होती है। इतनी सर्दी के आलम में ऐसे ऐसे गद्दे होते हैं कि जिसमें फर्श की ठंडक का एहसास लिहाफ के अंदर हुआ करता है। वो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एक ही बिस्तर में 5 साल मदरसे में गुजार देते हैं, एक ही लिहाफ के अंदर 10 साल मदरसे में गुजारने वाले ऐसे भी तलबा होते हैं। लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, जाओ पूरे तुम गदरपुर का जायजा ले लो, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने इदारे के अंदर किसी बच्चे को हमने चारपाई पे लेटे देखा है, बेड पे लेटे देखा है। जाओ जाकर के देखो, सारे बच्चे फर्श पे लेटा करते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे जब घरों के अंदर होते हैं तो अच्छे बिस्तर पे लेटते हैं, अच्छा कंबल होता है, सुबह उठते हैं, गर्म पानी मुंह धोने के लिए है, गर्म नाश्ता नाश्ते के लिए है, गर्म खाना मौजूद है। लेकिन जब यही बच्चे रात को सोते हैं तो फर्श पे लेटते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं। आज कोई ठंडे पानी की जगह गर्म पानी देने के लिए मौजूद नहीं है, वुजू भी उसी पानी से है, गुस्ल भी उसी पानी से है। लेकिन चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे शहर के अंदर आपके कोई ये बता दे गदरपुर के इस मदरसे में कोई इस वजह से मर गया हो कि ठंडे पानी से वुजू किया था, कोई इस वजह से मर गया हो कि फर्श पे सो रहा था, कोई इस वजह से मर गया हो कि ठंडी लग गई थी, कोई इस वजह से मरा हो कि सर्दी से मर गया है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन चलो हॉस्पिटल में कितने लोग दिखाऊंगा, कहेंगे साकिब 5 मिनट के लिए जमीन पे लेट गया था, इसके फेफड़े जाम हो गए, इसके गुर्दे जाम हो गए, इसकी सांस तंग हो गई। वो मुझे बता तो सही, तेरा बेटा 5 मिनट के लिए नंगे पैर फर्श पे आ जाए तो ठंड लग जाती है। ये पूरी सर्दियां बगैर लिहाफ के, बगैर बिस्तर के, बिना मौसों के ठंडे फर्श पे चलते हैं, बीमारी क्यों नहीं लगती है? कोई जवाब नहीं है। एक मदीने से जवाब आता है, नादान तूने नहीं देखा, जब बच्चे घर में होते हैं बेटा खुला है कि छुपा है, ये बाप देख रहा है, पैर खुले है कि छुपे हैं, ये बाप देख रहा है, इसका सर खुला है कि छुपा है, ये बाप देख रहा है, बिस्तर है कि नीचे है,
ये बाप देख रहा है। लेकिन जब बच्चे मदरसे आते हैं तो किसका पैर खुला है, मुस्तफा देख रहे हैं। किसका चेहरा खुला है, मुस्तफा देख रहे हैं। कौन नंगे पैर चल रहा है, मुस्तफा देख रहे हैं। कौन ठंडे पानी से वुजू कर रहा है, मुस्तफा देख रहे हैं। तो सुनो, जब बच्चे घर होते हैं तो माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है मदरसे। हाँ, जो मदरसे में आ जाते हैं वो फिर मुस्तफा की नजरों में आ जाते हैं। बेशक बेशक। और जिन पे उनकी नजर पड़ जाए, कसम खुदा की फिर बेड़ा ही पार कर देती है। बेशक, सुभान। हाँ, जिन पे उनकी नजर पड़ जाए। एक बार अबू जहल के बेटे पे नजर पड़ी थी, एक बार पड़ी। फरमाने लगे हुजूर, दामन पकड़ लिया। फरमाया इकरमा, रब ने बड़ा हसीन बनाया है, मेरा कलमा पढ़ ले, मैं तुझे जन्नत ले जाऊंगा। उसने कहा, मेरे बाप ने मरते मरते कहा था बेटे मर जाना, मोहम्मद का कलमा ना पढ़ना। हुजूर मुस्कुरा दिए, इसलिए कि उसे नहीं पता था किसकी नजर पड़ी है। मगर हुजूर जानते थे कहीं भी चला जा पलट के मेरे ही पास आना है। कहा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मुस्कुराए ना हुजूर, इसने भाग लगा दी, दौड़ता रहा, लोगों मुझे बचाओ, मुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है। भागते भागते अपनी इबादत खाने में गया। वो कहने लगा, मैंने आज तक पूजा की है, इबादत की है, मुझे बचा लो। तो आवाज आई थी, तुझे अब कौन बचाएगा, तुझ पे नजर मोहम्मद की पड़ गई है। हाँ, जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाए, मैं उनकी नजर की बात करने लगा, जिस पे उनकी नजर पड़ जाए। ने सोचा, अच्छा आज तो हमारे होके ये उनकी बोली बोल रहे, लेकिन पता ना था जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। भाग लगा ये करमाने अपनी इबादत खाने से निकल के। तो फिर मर जाना ही बेहतर है, जब कोई नहीं बचाएगा तो मर जाते। नदी के पास गया, ऊंचे टीले पे चढ़ा, छलांग लगा दी। और जैसी छलांग लगाई ना, नहर की लहरों ने ना गोद में ले लिया, उठा के किनारे पे रख दिया। सोचा इत्तेफाक होगा, फिर चढ़े ऊंचे टीले पे, फिर छलांग लगाई, फिर नहर ने उठाया, गोद में उठा के किनारे पे रख दिया। कहने लगे, मैं डूबने आया हूं, तू डुबाती क्यों नहीं? तो लहरों ने कहा, तब तुझे कौन डुबाए जिस पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है? वो डूबा नहीं करते हैं, अगर डूबते भी हैं तो किनारे लग जाया करते हैं। बेशक बेशक। पलट के आ गए, गर्दन झुका के बैठ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया, इकरमा अब क्या सोच रहे हो? कहने लगे, हुजूर अब क्या सोचना है? मान गया, जिसकी नजर यहाँ डूबने नहीं देती वहां जलने कैसे देगी? हाँ, तो भाई जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाती है फिर बेड़े पार हो जाते हैं। तो ये मदरसे के लोग हैं, ये मदरसे के लोग हैं, इज्जत किया करो इनकी। इतनी आसानी से कुरान, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, अपनों से भी दुख है। फोन करें कारी साहब, अल्लामा साहब, भाई आपके जिम्मे इदारे की एक रसीद थी, पिछले साल आपने दिया था, इस बार क्या ख्याल है? तो कहता ठीक है, मैं तेरा हिसाब देख के बताऊंगा, कल फोन करियो मौलाना। कितना अकड़ के कह रहे हैं, कल फोन करियो मौलाना। ओ भाई, अगर ये किसी का नाम ले देना तो खुश हो जाया करो। फैसला इनका नहीं होता, फैसला मदीने वाले का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर मैं ये सोचूं मदरसा मैं चला रहा हूं या मेरी वजह से, मेरी जेब से मदरसा चल रहा है, तो सोच गलत है। मैं कई ऐसे इदारे के मुहतमिम हजरात को जानता हूं कि जब राशन खत्म होता है ना और कोई सहारा नहीं होता तो रात को मुसल्ला बिछाते हैं और रो के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, घर भी आपका, मेहमान भी आपके, ये भूखे रहे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लोग आपके मेहमानों को क्या कहेंगे? कसम खुदा की, अभी मुसल्ला उठता नहीं है, खैरात मदीने से पहले भेज दी जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात? तो कितनी इकारत से बंदा कह देता, हजरत
कहते तो कल आना, बड़ा घमंड है तुझे पैसे का, हिसाब लगाऊंगा। फिर लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन हुआ था ना पीछे, तो ऐसा लग रहा था सारा लॉकडाउन का असर किसानों पे ही पड़ गया। उसूर ना दिए इन्होंने, कह रहे लॉकडाउन है, किसी का 3 क्विंटल की जगह 2.5 क्विंटल निकला लॉकडाउन की वजह से। बीघे में फ्री थे, ऐसी खेती की, मैं सच बता रहा हूं, मेरे यहां तो इससे बेहतर गन्ना कभी हुआ ही नहीं जितना लॉकडाउन में हुआ था जी। क्यों ठलुए थे उसे ही नला रहे थे। पहले गन्ना इतना होता था, फिर इतना मोटा होना जी। कह रहा लॉकडाउन रह गया, इसलिए मौलाना आपके नाम ऐसा ही है कुछ। ये हालात है हमारी कौम के भाई। राज़िक रज़्ज़ाक़ कौन है? बोले क्यों नहीं बोल रहे? पता नहीं है। रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। झूठ ना बोलियो, अगर झूठ बोलोगे वो जबड़ों में से निकालना जानता है। हाँ, कह रहे लो जी मौलवियों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, जितनी ज़कात नहीं देते इतनी बढ़िया फसल हो रही। यही तो कहते थे। अरे उसने दे रहे अच्छी फसल हुई है, जो देते ना मस्जिद मदरसों में उनकी तो फसल ही मारी गई। ये हालात हमारी कौम के। लॉकडाउन में कहा फसल को नुकसान, और लोग हिकारत से देखते हैं। कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि फला मौलाना को देखा ना तो वो रास्ता काट के चला गया, कहीं कुछ ले ना ले मुझसे। गारंटी के साथ कहते हैं, इतना बड़ा मजमा है, जाओ पूरा इलाका इकट्ठा कर लो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, इकट्ठा कर लो। एक बंदा कोई बता दे किसी ने कारी अब्दुल जब्बार को अपने बच्चों के लिए भीख मांगते देखा हो? सही बात। अल्लामा अखलाक साहब को किसी ने 20 रुपए का सवाल करते देखा हो, ये कह के आज मेरे घर में चाय की पत्ती नहीं है? ये इतनी खुददार कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन अपने लिए भीख नहीं मांग सकती, नहीं मांग सकती भीख। वरना धरना देना नेताओं से ही थोड़ी आवे, मौलवियों से तो आवे है। अगर सारे एक बार मीटिंग कर लेना कि नमाज नहीं पढ़ानी है जब तक 25,000 तनख्वाह नहीं हो जाएगी, है एकदम मत कहो हजरत। लोग इतनी आजाद है, कह देगी इमाम नहीं हम भी घर सो रहे। अल्लाह से कह देंगे वो पढ़ानी नहीं आए तो हम पढ़ते कहां? हाँ ये नहीं, लेकिन कभी कोई नाराज नहीं हुआ। तुम 5,000 देते हो, बड़ा जुल्म किया लोगों ने, बड़ा जुल्म किया। लॉकडाउन हुआ, जिनकी तनख्वाहें 8,000 थी इमामों की, ना उनकी 5 कर दी। कह रहे 5 में करनी इमामत तो निकलो। और मौलानों से भी गुजारिश है भाई, मेहरबानी करें तुम भी ना बिल्कुल वो मात काम मत किया करो जैसे राणा घर ढूंढती रहती है ना। ये मसला नहीं होना चाहिए। इमाम जोहर में असर में जाएगा, जोहर में पहले आके दूसरा इमाम बैठ जाता है। मुझे रख लो। अल्लामा शहरियार साहब ने भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर दी, हालांकि वो उनका मकसद उस गुफ्तगू में, मैं स्टेज पे था, उलमा की हिकारत करना नहीं थी, इमामों की तजलील नहीं थी। लेकिन जो आदमी बोलता है कभी कभी उसकी जबान से कुछ ज्यादा भी निकल जाता है, होता है ना, इंसान है, निकल गया। उनकी कोई वो मसला नहीं था, लेकिन कितने कमेंट उन पे हुए, आग लग गई। और कुछ ने ऐसे ऐसे अशार लिख दिए, उन पे तो तौबा लाजिम नहीं थी, लेकिन इस पे कलमा तक लाजिम हो गया। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं तहरीर लिखने वालों से, तुम ये गंदगी कब निकालोगे? इमाम असर में जाएगा, तू जोहर में जाके बैठ जाता है, जिसे मिले यूं वो करे क्यों? तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं तो दूसरों को समझाने जाओगे? इत्तेहाद अपनी सफ में पैदा करो और ये कोशिश करो। मैं तो कहता हूं यार, कितने इमामों के फोन आते हैं, तुम्हें 40,000 पे एतराज है ना, तुम्हें 60 पे एतराज है, तुम्हें 30 पे एतराज है, बेटे 8 दिन मेरे साथ रह ले, छठी का दूध याद ना आ जाए तो फिर बात करना। तू अपने लिए कमाता है, खुदा की कसम हम हुजूर की उम्मत के लिए कमाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है। नहीं बोलते हम स्टेज पे बात या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। तू घर में लेटा ना, पूछ अल्लामा अखलाक के घर से कितने चूल्हे जलते। हम जानते हैं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम्हें नजराने दिखाई देते हैं, गरीब की हिचकियां दिखाई नहीं देती।
हम नहीं चाहते थे इन बातों को मंजर आम पे लाएं, लेकिन न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां। गुजारिश है इमामों से तुम भी ख्याल करो। कितने इमामों को इसलिए निकाला गया। एक इमाम का फोन आया, उसने कहा मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, मैं कुछ दिन लेट हो गया ना तो मेरी तनख्वाह भी काटी है, वो मुझे निकाल रहे। उसने कहा बेटी के इलाज में मैं 50,000 का कर्जमंद हो गया, 50,000 का कर्जमंद हो गया यार। और फिर बजाय इसके कि हमारी कौम को यह कहना था तू हमारा इमाम है, दुख न कर, बेटी के इलाज का पैसा भी हम देंगे, तेरे बाकी दिनों की तनख्वाह भी हम देंगे। क्या चला जाता दे देते, कोई चला जाता, लेकिन उन्हें डर इसलिए नहीं था, ये निकले तो निकले, इससे पहले 3 के फोन आ चुके, मुझे रखा जाए, मुझे रखा जाए। ख्याल किया करो। तो मेरी कौम से गुजारिश है, अपनी सारी गरीबी मदरसे और इमामों को ना दिखाया करो, ना दिखाया करो यार। एक बंदा एक किसी रेस्टोरेंट में भी या किसी भी वर्कशॉप में काम करता है ना, तो उसका जो मैनेजर होता है ना, उसकी बुरे वक्त में उसके काम आता है। बिना धर्म बिना जात देखे हुए बंदा मदद करता है एक दूसरे की, लेकिन तुम तो अपने इमाम के इतने भी ना हो सके, उसकी बुराई, उसकी दुखी के दिनों में उसके काम आ जाते हैं। कितना सितम करते हैं हम, और सोचते हैं इमाम ऐसी पढ़ा दे कि मरते जन्नत में चला जाए, 3,000 तनख्वाह में देगा, हो सके किसी दिन बगैर वजू के नमाज जनाजा पढ़ा दे। चेक कर रहे मीटर क्या, गुस्से में उन्होंने अगर कह दिया अच्छा ये वो है जिन्होंने दावत को मना करी थी तो ठीक है, तेरा तब दिन था, आज हमारा दिन। फिर क्या होगा भाई, कह भी नहीं सकते, कफन से मुंह निकाल के भाई दूसरा पढ़ा दो। इनने बिना वजू पढ़ाई, राजी रखा कर, राजी रखा कर। वो मैं हंसना हंसाना भी नहीं चाहता, लेकिन बात याद आई तो कह दूं। गालिबन अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने इस बात को लिखा है कि वो कोई इमाम था ना, तो लोग तनख्वाह नहीं दे रहे थे, वो चला गया बिना तनख्वाह के, उसने खत लिख दिया मैंने जितने दिन नमाजें पढ़ाई हैं सारी बगैर वजू पढ़ाई हैं। अब वो पढ़ना लिए घूम रहा था पूरा गाँव, अजी अब क्या होगा, तो सबका फतवा था भाई दोबारा पढ़ो। यही हुक्म है शरीयत का। इमाम कहते मैंने बिना वजू पढ़ाई है तो लाजिम है आप पे, आप दोबारा पढ़ो। तो बोले भाई 10 साल की लौटाने से बेहतर है बुला के डबल दे दो। है फिर वो कहते हैं ना कि अब शोर मचाने से क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। हाँ, फिर पन्ना लिए घूमने से कुछ नहीं होगा। इखलास पैदा करो, इखलास पैदा करो। और इमाम को ना बिल्कुल इतना नो टेंशन कर दो, वो नियत बांधे ना अल्लाहु अकबर, उसे ये ना सोचना पड़े गोश्त का पैसा कहाँ से देना, कल मेहमान आ रहे नाश्ता कहाँ से कराना है, और परसों को बाजार भी है क्या करना है, बच्चों के कोर्स भी आने, फीस भी जानी है। जब ऐसी नमाज पढ़ाएगा तो फिर तुम भी खुद जाओगे ऐसे। वो भी दिमाग लगा रहा नमाज में, बच्चों की फीस कहाँ से आनी है, फिर कह रहा दिल ना लग रहा नमाज में, लगेगा कहाँ से। इतना दे दे इमाम को, खड़ा हो ना तो ये भी रब की बारगाह में हो और तू भी रब की बारगाह में हो। पैंट कराते हो ना तो कहते भाई अच्छा लाओ पैंट कि निशान नहीं पड़ने चाहिए, पुट्टी करानी है ना तो ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए। घर इतना अच्छा लगता है, फिर अमल इतना अच्छा क्यों नहीं लगता। करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा इमाम लाएंगे, बोलो इंशाल्लाह। अच्छा इमाम भी क्या, मेरे एक दोस्त है मुफ्ती साहब क़िबला, वो हजरत तखस्सुस वालों को पढ़ाते। लॉकडाउन में मदरसे बंद हुआ, वो इमामत करने चले गए। तो एक मुखिया खड़ा होकर बोला जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं आती थी, पहले तुम्हारा टेस्ट लेंगे हम। किसका? जो मुफ्तियों को पढ़ाता भाई। और मैं उसी दिन जलसे में गया था जी, मगर किस्मत की बात थी यार, मुफ्तियों को पढ़ाने वाला इमामत करने आया था। मगर इमामत भी छोटा काम नहीं है। कुछ तो इसी धाक में रहते इमाम साहब घर जाऊं और मैं मुसल्ले पे चढ़ूं, होश में चढ़े कर टांगे चीर दी जाएंगी। खेल नहीं है नमाज। किसी ने सरकार आला हज़रत से पूछा था हुजूर आपको कितना इल्म है, तो आला हज़रत ने फरमाया था बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। हाँ, 120 उलूम पर महारत ताम रखने वाला कह रहा है अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। अब समझ में आया कितना इल्म है। तुझे तो इस्तंजा भी नहीं आता, इमाम के घर जाने का मौका लगाता है, गया फट से खड़ा हो गया मुसल्ले पे। तो कहीं की कहीं आयत पढ़ गया, कहीं की कहीं, कभी जोहर में क्लास शुरू है तो कभी मगरिबी उसमें हो गई। तो ये ना किया करो, मुसल्ला बड़ी चीज है। ये हर एक का हक नहीं, मुसल्ला मेरे हुजूर के वारिस का हक है। और समझ सकते हो वारिस कोई आम नहीं होगा।
भाई नेता मंत्री अगर किसी को अपना उत्तराधिकारी बना के भेजता है तो कोई काबिलियत देखता है उसके अंदर। फिर होता है कि इसका कलम मेरा कलम, इसकी जबान मेरी जबान, जो ये कहेगा मेरा फरमान होगा, जो ये बोलेगा अमल करना है। अगर नेता को इतनी फिक्र है तो मदीने वाले को फिक्र नहीं होगी। बेशक बेशक, बिल्कुल। तुम जिसे हिकारत से देखते हो वो तेरे बाप का नाइब नहीं, वो रसूल पाक का नाइब है। जब उसका दिल टूटता है तो तुझे खबर हो ना हो, मदीने वाले को पहले खबर हो जाए। बेशक बेशक, हक बात। भाई ये जो झांक के देखते रहते हैं ना इमाम किधर जा रहे हैं, इतने टाइम गया था इतने टाइम आया, जरा होश करना, आंखें फोड़ी जाएंगी। इतनी देर अपने ऊपर आंखें लगा, तू क्या कर रहा है? मेरी बात समझ गई जो मैं कहना चाह रहा था आपसे है? तो बड़ी वो रहती है बू। एक ने तो भाई उस पे कौन सा केस लगवाया था, अभी सोशल मीडिया पे था, आतंकवादी घोषित करा दिया भाई, सिर्फ इतनी सी बात पे को उसके घर फातिहा पढ़ने इमाम ना गए। अल्लाह, मीडिया को बुलाने के बाद का ये आतंकवादी है इमाम हमारा, लेकिन कानून अंधा नहीं है। कुछ तो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं दिखता है। वो तो बच गया, उसे हुजूर ने बचाया, लेकिन मरेगा तो तुझे कौन बचाएगा? इतना घमंड दौलत पे इमाम फातिहा में नहीं आया तो आतंकवादी घोषित करा दिया उसे। भाई बदलो अपने आप को, अल्लाह रसूल के हो जाओ। मौत सबको आनी है, गरीब को भी आनी है, अमीर को भी आनी है। मुझे बताओ किसी अमीर की कब्र में सोने की ईंटें लगती हैं, किसी गरीब की कब्र में अगर मिट्टी की जगह गारा डाला जाता नहीं है ना? सबको एक ही जगह सोना है, एक ही ठिकाना है। तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो ये घमंड दिखाते ना कारी साहब लोग कि पैसा मुझ पे, तो ये घमंड न किया कर। दौलत का मालिक भी अल्लाह है, इज्जत का मालिक भी अल्लाह है, जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है। तेरे दरवाजे पे कोई मांगने वाला आया करे तो शुक्र अदा किया कर। सोचा कर ये भी तो हो सकता था खुदा उसके जैसा तुझे बना देता और तेरे जैसा उसे बना लेता। शुक्र अदा कर कि तुझे देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। ये सोच के ज्यादा दिया करो। और रह गई मदारिस की बात, तो जब तुम्हारा नाम आए ना तो खुश हुआ करो, हुजूर ने मेरा इंतखाब किया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने मेरा इंतखाब किया है। लेकिन कहता नहीं जी अभी मार्केट में हूँ, थोड़ा सा हिसाब बना रहा हूँ, कल फोन करना। कल फोन आता है, फिर खबर आती है नहीं नहीं ठहर जाइए, अभी हिसाब नहीं लगाया, परसों फोन कीजिए। ये मौलवी है, तेरे बाप का नौकर नहीं है, ये अपने लिए भीख नहीं मांग रहा है। अगर ये हाथ फैला रहा है तो मुस्तफा के लिए फैला रहा है, अपने नबी के लिए फैला रहा है, अपने दीन के लिए फैला रहा है। जब तू घमंड दौलत का किसी मौलवी और कुरान वाले को दिखाता है तो रब कहता होश कर, घमंड का सरिया निकाल गले से, वरना इतना जलील करूंगा कोई इज्जत देने वाला नहीं होगा। मैंने देखा कि दौलत वालों को, अगर ना देखा हो तुम भी देख लेना, आईसीयू में पड़े हैं जिनके आगे पीछे नौकर होते थे, आज उनके मशीनें लगी हैं, सांस नहीं आ रहे हैं, लोग सेब लेके जा रहे हैं, जूस लेकर के जा रहे हैं, लेकिन ये पी नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। लेकिन जाओ कभी अमीरों को देखना जो आईसीयू में भर्ती है, इधर से आंसू टपक रहे हैं, कभी इधर से आंसू टपक रहे हैं। मुझे बता तो सही ये क्यों रो रहा है? आज इसे किस चीज ने रुलाया है? इसे गुजरे दिन याद आते हैं। कहता लोगों मैंने सेब वालों से प्यार किया, मैंने जूस वालों से प्यार किया, काश मैंने कुरान वालों से प्यार किया होता, काश मैंने दीन वालों से प्यार किया होता। अगर मैंने कुरान वालों से प्यार किया होता, तुम फल ला रहे हो मेरे किसी काम के नहीं है, जूस ला रहे हो मेरा किसी काम का नहीं है। काश मैंने किसी कुरान के कारी से प्यार किया होता तो कोई यासीन लेके आ जाता, कोई सूरह रहमान लेके आ जाता, कोई सूरह मुल्क लेके आ जाता, कोई सूरह फातिहा लेके आ जाता। ओ लोगों आज मुझे जूस की जरूरत नहीं है, फलों की जरूरत नहीं है, मैं मर रहा हूँ, मेरी सांसें अटकी हुई है। हो सके तो कोई कुरान पढ़ के सुना दो, कोई कुरान की सूरत सुना दो। ओ खुदा की कसम अगर इज्जत से मरना चाहते हो तो कुरान से भी प्यार किया करो, कुरान वालों से भी प्यार किया करो। जब रूह निकलती है तो पहले टलपनों में अटकाई जाती है, फिर घुटनों में लाके रोकी जाती है, फिर कमर में लाके रोकी जाती है, फिर सीने में अटकाई जाती है, फिर गले में फांसी जाती है। और यार अगर चाहते हो इस तकलीफ से ना गुजरो तो कुरान वालों से प्यार करो। इधर ये कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह तुझे इज्जत की मौत भी देगा, तुझे जन्नत भी अता फरमाएगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत अजमत कुरान अजमत कुरान मुफ्ती हम्माद साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी भाई? कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? हाँ, चाहे गाली बक के आए हाथ सारे उठा देते हैं। मेरे भाई, हमारी कौम का भी अजब रवैया, बुरा ना मानिएगा। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हमारी कौम ना भेड़ की चाल चलती है, जिधर को एक चलेगा उधर को सभी चल जाएंगे। उसका नतीजा जाओ मस्जिदों की अलमारियां चेक करो, इतनी पेटियां रखी हैं मस्जिद में, इतनी पेटियां रखी हैं हजरत कि जगह मेरी मुसल्ले तक आ गई सरक सरक के। हाँ जी, अब्बा मरे सीधा मार्केट जाता, आप पेटी का हदिया करेगा, उस पर लिख देगा अब्बा का नाम डालिए। क्यों भाई? क्या अब्बा का नाम का कुरान दे रहे हैं, अब्बा बख्शे जाएंगे। पूछो इन उलमा से, रखे रखे कुरान से सवाब मिलेगा या उसे कोई पढ़ेगा तब सवाब मिलेगा? इतनी पेटियां हो गई कि पारे घुन गए रखे रखे। ये सुना हमने, आपने भी पढ़ा है हम लोगों ने, और आपने बार बार सुना होगा। कयामत में कुरान शफाअत करेगा, कहेगा यार अब ये मुझे पढ़ता था, इसे बख्श दे, ये मुझे चूमता था, मुझे बख्श दे। जो कुरान कयामत में ये सलाहियत रखता है कि हमारी शफाअत करे, हमें जानता है कौन हमें पढ़ता है, तो क्या उसे ये खबर नहीं होगी कौन नहीं पढ़ता है? हैं रखे रखे घुन गए। अब्बा मरा सीधा बेटा पेटी लेने, अब्बा मरा बेटा सीधा पेटी लेने। भाई सिर्फ पेटी लेने जाते हो? अब्बा ही बख्शवाना चाहते ना तो जरूरी है पेटी लाओ, कभी मदरसे भी आ जाया करो। बेशक बेशक जी। अल्लामा साहब से कहो कि जरा वो बच्चे दिखाओ जिन बच्चों में गरीबी है, सर्दी है, लेकिन बदन पे कपड़े पुराने हैं और वो भी ठंडे हैं। उन बच्चों को गर्म कपड़े खरीदवा दो। गर्मी आने वाली है, अभी सर्दी है, अगर अब्बा ताजा ताजा मरा है ना तो फिर ये करना कि मदरसे आना, कहना एक गीजर मेरे बाप की तरफ से, है ना? गर्मी में बाप मर जाए तो कहना एक फ्रीज मेरे बाप की तरफ से। पेटियां लाते हो ना? बेशक पेटियां लाते हो। और भाई अगर बाप का इंतकाल हो जाना आ मदरसे में, कि वो कौन सा कमरा है जिसमें बैठ के कुरान वाले पढ़ते हैं तो पसीना टपकता है। मेरा बाप का इंतकाल हुआ है, एक एसी मेरी तरफ से हो जाए, एक कूलर मेरी तरफ से हो जाए। गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई नहीं पता कि साहिब कहाँ मौत आ जाए। मैं अक्सर कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मौत का कुछ पता नहीं है, नहीं जानते हो, जाओ कभी कब्रिस्तान जाके देखो, कितनी कब्रें बैठ गई, उन पे कोई फूल तो फूल मिट्टी डालने वाले नहीं है। कितनी कब्रों के कफन नजर आ रहे हैं, कितनी कब्रों में हड्डियां नजर आ रही हैं। आज कोई मिट्टी डाल करके हड्डियों को छुपाने वाला नहीं है। हाँ हाँ साहिब, ये इंतजाम करो और ये कोशिश करो और ये इंतजार करो, एक दिन तुम्हें भी मौत आनी है। इस मौत के लिए तैयार हो जाओ। गारंटी नहीं है तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हारे लिए इसाले सवाब करे। इतना अपने हाथ से कर जाओ, मदरसे में पंखा लगवा दो, मदरसे में कूलर लगवा दो, मदरसे में फ्रिज लगवा दो। दावे के साथ कहता हूँ, कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, इधर बैठ करके पंखे के नीचे कुरान का कारी कुरान पढ़ेगा, उधर पंखा घूमेगा, ठंडी हवा हाफिज के बदन को लगेगी। खुदा तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमत की हवाओं से ठंडा फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे कब्रें ठंडी, बेशक बहुत बहुत अच्छा। ऐसे कब्रें ठंडी होती। ये आपका इदारा, सबको बाप से प्यार है, तो मेरी आज गुजारिश है, सबने हाथ उठाए माँ बाप से, रिश्तेदारों से। हमारे एक भाई 100 रुपए देखे गए इदारे के लिए, मुझे मालूम है, परेशान ना हुआ करो, मैं देखूं ना देखूं, हुजूर देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा सुने मेरी बात। ये इदारा है हमारा, इस इदारे के बड़े खर्चे, कुर्बानियां हैं। कसम खुदा की अगर एक हाफिज के बदले में पूरी दुनिया की दौलत तोल के दे दो ना, तब भी उस नेमत का बदला नहीं हो सकता जो आज तुम्हारा बेटा अपने सीने में लेके निकल रहा है। हाँ माशाल्लाह, है कोई जो कुरान से भी मोहब्बत का दावा करे और उसे साबित भी करे, और साबित इस तरह करे कि उस कुरान की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए या अपने महबूबीन के इसाले सवाब के लिए इस इदारे का ताउन करे।
सारे लोग जो जिसका भी जो मन होना वो बताए, अगर यहाँ है तो दे, नहीं दे सकता लिखा ले, कम से कम इदारे का ताउन करे ताकि क़यामत में हजरत फातिमा ये कहे मेरा बेटा कुरान के लिए सर दे के आया, तू क्या दे के आया? कह देना मैंने मदरसे को कुरान के लिए एक पंखा दिया था, एक एसी दी थी, एक फ्रिज दिया था, मैंने ये दिया था। आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इस इदारे का ताउन करें। ये किसने दिया? भाई उस्मान रजा मंजरी साहब के वालिद गिरामी, इन्होंने माशाअल्लाह 1000 रुपए इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये वो इंतजाम है इंशाअल्लाह जो कोई दुआ करे ना करे ये असर रंग लाए। मरहूम सईद भाई के साहबजादे मोहम्मद कामिल 1000 रुपए सईद भाई के साहबजादे, माशाअल्लाह सईद भाई के साहबजादे। यार औलाद का मसला भी ऐसा होना चाहिए ना, औलाद का मसला ऐसा होना चाहिए कि बाप भी कहे मैं औलाद छोड़ के आया और फख्र से कहे मेरे बेटे ने मेरी दौलत पे डांस नहीं किया, कुरान की जगह पैसा लगाया। ये ऐसे बेटे बनिए। हमारे एक भाई ने 1000 रुपए पेश किए, भी एक भाई 500 रुपए पेश करके गए, ये भाई ने 500 रुपए पेश किए गए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और भाई ये देखिए पैसे दे के ना जलसा खत्म नहीं हो रहा है। अगर जाने ये तो पैसे ले जाओ, मदरसा हम चला लेंगे। हाँ अभी मौलवी के इतने बुरे दिन भी नहीं आए। हाँ बारिश शुरू हो गई है भाई। देखो अल्लाह कबूल फरमाए। जिसको भी ताउन करना है ना इदारे का, आप आए हो ना तो फिर इदारे का काम